नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो प्रीवियस वीडियो रहा था 8 यूनिट का, इसमें हमने जो ये यहाँ पर 3 टॉपिक है वो कवर किए थे। एथिक्स रिव्यू, डेफिनेशन ऑफ टर्म एंड इसके बाद वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आज हम कवर करने वाले हैं वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग। आज हम ये 2 टॉपिक है ये कवर करने वाले हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट बचा है वो अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तो वो लास्ट वीडियो होने वाला है यूनिट 8 का, और इसकी हमने ये प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आपको अगर प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरीके से वीडियो देखने हैं तो इस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपकी वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो क्या होती है। हु डू लर्न नर्सिंग स्टूडेंट डेवलप बाई इंटरलाइजेशन वैल्यू सम स्ट्रेटजी, यानी जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनको डेवलप करने के लिए जो वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है वो यहाँ पर उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू और सम स्ट्रेटजी होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से नीचे दी गई है। इसमें सबसे पहला है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका फॉर्मल कोर्सेज वर्कशॉप एंड इथिकल एंड वैल्यू प्रोफेशनल बिहेवियर जो आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आपका अगला आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी सेल्फ आपका रिफ्लेक्शन है जिसमें है आत्मचिंतन। इसका मतलब है, तो इसमें क्या होता है encouraging student to reflect on the experience moral conflict and फीलिंग्स फुलफिलिंग। यहाँ पर होता है कि जो स्टूडेंट है उनको आत्मचिंतन करके और अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मोरल कॉन्फ्लिक्ट फुलफिल करते हैं। इसके बाद अगला अगला होता है आपका जो रोल मॉडलिंग या मेंटोरशिप, यानी आपका जो भी आप जहाँ भी काम कर रहे हो तो आपका अपना जो एक जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो तो एक रोल मॉडलिंग होता है, ये मेंटरशिप होता है, जिससे आप उसको देखते आप प्रेरित होते हो और काम करने में आपकी इच्छा होती है। जिसमें यहाँ पर लिखा है जैसे कि फैकल्टी होती है, सीनियर नर्स, एक्टिव इन इथिकल रोल्स मॉडल्स, क्लिनिकल सेटिंग। यहाँ पर जैसे कि आपकी जो फैकल्टी है यहाँ पर जो सीनियर आपका नर्सिंग ऑफिसर है उसको देखकर आप जो यहाँ पर आपकी जो काम करने की जो लगाव होता है वो अच्छा होता है। इसके बाद आपका जो क्लिनिकल सुपरविजन या डिप्रीवेशन, यानी इसमें क्या है कि डिप्रीवेशन का मतलब है यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना, जानकारी यानी कोई भी जानकारी है वो जो प्राप्त करना। इसमें है यहाँ पर है आपका यूज रियल क्लिनिकल एक्सपीरियंस टू डिस्कस वैल्यू एंड डिमेंस। इसका मतलब है दुविधाएं। यहाँ पर इसका मतलब है जो डिमेंस है इसका दुविधाएं है। यहाँ पर जो यूज रियल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके डिस्कस करती है उनकी वैल्यू एंड एविडेंस पे इसमें जो डिस्कस करती है। इसके बाद अगला रहने वाला है यूज ऑफ स्टोरीज नेरेटिव एंड के जो केस स्टडीज होती है उस पर है। जो आपका जो वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है इसका अगला टॉपिक है, जिसमें है आपका प्रेजेंट रियल लाइफ मोरल डिलीवेंस। इसके बाद डिजीज अल्टरनेटिव वैल्यू एंड स्टेट, यानी जो आपकी जो रियल लाइफ में प्रेजेंट है जो डिलीवेंस जैसे कि दुविधाएं और जैसी डिजीज जो अल्टरनेटिव और वैल्यू और स्टेट है। इसके बाद आपका जो अगला रहने वाला है जो आपका डिस्कस ग्रुप वैल्यू क्लेरिफिकेशन एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको जो काम कर रहे हैं जो अपने जो सहपाठी है उससे डिस्कस करके आप उसे क्लेरिफाई करते हैं। ये मेन बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टूडेंट इंडिविजुअली क्लेरिफाई देयर ओवन वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज़, यानी जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जो जो भी कोई काम करता है उसको क्लेरिफाई करके उसकी वैल्यू और प्रोफेशनल वैल्यू को क्लेरिफाई करता है। इसके बाद फीडबैक एंड इवाल्वेशन जो इसका थर्ड लास्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें आपका प्रोवाइड फीडबैक नॉट जस्ट फॉर स्किल बट आर द इथिकल बिहेवियर एटीट्यूड, यानी आपको जो भी काम कर रहे हैं उस काम का आपको फीडबैक है वो ज़रूर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। जो भी आपका सीनियर स्टाफ है उसको फीडबैक देना चाहिए। अब इसके बाद अगला है जिसमें है आपका इंस्टीट्यूशनल कोड एंड इथिक्स कमेटी, यानी जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट होता है उसकी कोड होती है और उसकी कमिटीज होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। इसमें वी हैव विजिबल कोड्स फॉर इथिक्स एंड इथिकल कमिटी ओपन डिस्कस कल्चर। यहाँ पर इसके बाद अगला होता है आपका कल्चरल कॉम्पिटेंस या ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वैल्यू अक्रॉस द कल्चर, जो जो आपकी कल्चर में वैल्यूज़ होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट वैल्यू सिस्टम जो इसके बाद जो रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट वैल्यू सिस्टम में। इसके बाद है आपका अगला जो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, इनकरेज स्टूडेंट एक्सप्लोर द इथिकल डायमेंशन इन क्लिनिकल रिसर्च एंड एविडेंस, यानी जो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनको इनकरेज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए इथिकल्स एंड डायमेंशन ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च एंड एविडेंस के लिए। इसके बाद है कंटिन्यू प्रोफेशनल एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि इंक्रीजिंग इवाल्विंग
वैल्यू रेदर देन स्टैटिक वंस। तो ये था आपकी जो आपका टॉपिक था वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, वो खत्म होता है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसमें क्या होता है आपका यहाँ पर इंक्लूड है इथिकल डिसीजन मेकिंग। यानी इथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो इसके मीन्स के बारे में देखिए। दिस इज द जो आपका क्रूशियल एरिया इन द नर्सिंग, ये एक जो डिसीजन मेकिंग है, ये क्रूशियल एरिया ऑफ नर्सिंग। वी वांट स्टूडेंट टू द एबल टू एनालाइज एंड डिसाइड इथिकली व्हेन डायमेंस अराइज। यानी जो क्रूशियल ये आपका इथिकल डिसीजन मेकिंग है, जो एक क्रूशियल एरिया है जो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है वो एबल जो एनालाइज एंड डिसाइड करती है अपनी इथिकल जो इसमें अराइज होती है आपकी दुविधाएं। इसके बाद यह डेलिमेंट्स अराइज होती है। इसके बाद आपके मॉडल स्टेप ऑफ इथिकल डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द इथिकल प्रॉब्लम या डैमेज। यानी सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, और इसके प्रिंसिपल है और इसके जो भी दुविधाएं आपकी यहाँ पर आ रही है उसको आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। इसके बाद आपको जो आप गैदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन या डाटा, यानी आपको जो क्लिनिकल फैक्ट्स या पेशेंट विशेज या आपकी जो सेंट्रिक्चुअल इंस्टीट्यूशन पॉलिसी है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है वो आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है। इसके बाद अगला है आपका पार्टीज अफेक्टेड। यानी इसमें क्या होता है, इसमें फैमिली, पेशेंट, हेल्थ केयर टीम एंड इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इंक्लूड होता है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन रिलीवेंट इथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यू। यानी इसमें आपको जो यहाँ पे रिलीवेंट इथिकल प्रिंसिपल है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियल होना चाहिए, नॉन मेल फाइनेंस होना चाहिए, और जस्ट फिडेलिटी इसमें साथ होनी चाहिए। इसके बाद अगला है आपका जो आपका होने वाला है, इसमें आपका है कंसीडर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एक्शन। यानी जो आपके जो कंसीडर अल्टरनेटिव, या इसमें आप डेवलपमेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एक्शन भी यहाँ पर लिख सकते हो, जिसमें क्या होता है कि लिस्ट पॉसिबल ऑप्शन, जो आपका लिस्ट पॉसिबल ऑप्शन इसमें आता है। इसके बाद इवाल्युएशन अल्टरनेटिव इन लाइट ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है आपका यहाँ पर इंक्लूड होता है यहाँ पर पॉन्स एंड कॉन्स विल बी ऑप्शन एंड एलिग बेस्ट इथिकल्स। इसके बाद आपका अगला आता है मेक और डिसीजन यू चूज फॉर एक्शन। यानी जो सिलेक्ट योर बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी आपको अच्छा लगे या बेस्ट आपको ठीक लगे वो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद इंप्लीमेंट या एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, परफॉर्म द एक्शन। इसमें इंप्लीमेंट का मतलब है कि जो भी आपने यहाँ पे जो प्लानिंग की है उसको परफॉर्म करना, और इसके बाद इसके साथ इसके आपका सेंसिटिविटी एंड कॉन्टेक्ट बनाए रहना। इसके बाद रिफ्लेक्ट या इवालुएट आउटकम्स। इसके बाद जो भी आपने इंप्लीमेंट की है उसको इसका आउटमेट है, इसका इवालुएशन है वो चेक करना। इसके बाद है आपका अगली जो हेडिंग है वो आती है। इसमें सबसे पहला क्या होता है, इथिकल थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो इथिकल, सबसे पहले यहाँ देखने वाले हम इथिकल थ्योरीज। यानी इथिकल थ्योरीज कौन कौन सी है जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। इथिकल थ्योरीज यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी है जो कि यूटिलाइजेशन, इसके बाद आपका है सिक्योर यूनिटी लीजन्स, इसमें क्या है, मैक्सिमम ओवरऑल गुड। ये जो आपकी थ्योरी है जो बहुत अच्छी थ्योरी मानी जाती है डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि आप यहाँ पर जो कि अच्छा जब मान लीजिए कि अच्छा परिणाम आ रहा है तो आप अच्छे कार्य कर रहे हो, और आपका जो बुरा परिणाम आ रहा है तो बुरा कार्य यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसके बाद अगला है जो आपका होने वाला है डेंटोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि ड्यूटी बेस्ड इथिकल फॉलो मोरल रूल्स एंड रिगार्डलेस ऑफ आउटकम्स। यानी इसमें क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे देख सकते हो, इथिकल थ्योरी दैट स्टेट ऑन द एक्शन आर नॉट बेड डिपेंड ऑन द कॉन्सिक्वेंस। यानी जो आपकी जो इथिकल थ्योरी है जिसमें आपकी जो गुड और बैड है वो किस पर डिपेंड नहीं होती है, उसके आपके परिणाम पर डिपेंड नहीं होती, बट या दिस रूल्स एंड ड्यूटी, वो आपकी रूल एंड ड्यूटी पर जो उस पर है डिपेंड होते हैं। इसके बाद विचुअल इथिक्स, जो सद्गुण नैतिकता, इसमें क्या होता है, जिसमें फोकस ऑन द मोरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन। इसमें जो पर्सन के नैतिक चरित्र है उस पर फोकस यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद प्रिंसिपलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि अप्लाइंग प्रिंसिपल लाइक ऑटोनॉमी, जस्टिस, बेनिफिशियल, नॉन मेलफिनेंसिंग, यानी अहिंसा का करनी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद केयर एथिक्स आता है जिसमें आपका फोकस ऑन रिलेशनशिप केयर कॉन्टेक्ट रेदर देन अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। इसमें आपका जो केयर एथिक्स है जिसमें आपको यहाँ पर रिलेशनशिप केयर यहाँ पर इंक्लूड होती है। इसके बाद अगला आता है कॉन्स्ट्रक्चुअल एथिक्स। कॉन्स्ट्रक्चुअल एथिक्स से आप समझ सकते हो कि जैसे कि कोई भी जो एथिक्स है, कोई भी जो चरित्र है जो कॉन्स्ट्रक्चुअल यानी कुछ समय तक रहता है और कुछ समय के बाद वापस उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, तो इसे यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्चुअल एथिक्स यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद चैलेंज इन इथिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कौन कौन से चैलेंजेस है जो इथिकल डिसीजन मेकिंग करने में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट प्रिंसिपल,
यहाँ पर कौन जो सबसे पहले है आपका कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल, इसके बाद दूसरा है आपका रिसोर्स कॉन्स्ट्रक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, इसके बाद है आपका पावर हेरेक्चारिटीज, इसके बाद है आपका जो होने वाला है रिक अनक्रिएटिंग एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसके बाद है आपका इमोशन स्ट्रेस एंड इसके बाद मोरल डिस्ट्रेस, इसके बाद कल्चरल रिलीजियंस, इसके बाद है आपका प्रोफेशनल वैल्यू कोचिंग विद प्रोफेशनल वंस। तो ये थे आपके जो चैलेंजेस है वो इथिकल डिसीजन मेकिंग करने में चैलेंजेस आते हैं। अब हम देखते हैं कि इथिकल डिसीजन मेकिंग इन स्टूडेंट या नर्सिंग एजुकेशन किस प्रकार होते थे। तो स्टूडेंट में लुक में लेक एक्सपीरियंस बाय इन्फ्लुएंस बाय ऑटोनॉमी एंड हायरार्की, यानी जो स्टूडेंट है उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है और वो भी इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी एंड हायरार्की। इसके बाद जो आपका अगला आता है द नीड गाइड डिस्कस, जो जो आपके जो उसको ज़रूरत होती है उसके गाइड एंड डिस्कस की सुपरविजन की स्टूडेंट को यहाँ पर ज़रूरत होती है। इसके बाद इंक्रीज आपके डिसीजन एंड डिलीवेंस क्लास एंड क्लिनिकल, जो आपके इनक्रीज है वो जो भी डिसीजन है वो उनको इनक्रेज करे और जो भी आपके डिलेमिस जो दुविधाएं आ रही है वो भी दूर करे, ये यहाँ पर होती है। इसके बाद यूज टूल लाइक नर्सिंग डिलीवेंस टेस्ट फॉर असेस इथिकल रीजनिंग लेवल्स। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद जो अगला वीडियो और टॉपिक आने वाला है वो इथिकल स्टैंडर्ड फॉर नर्स स्टूडेंट एंड फैकल्टी, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो उसको वीडियो अच्छी तरीके से देखना। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो जो प्रीवियस वीडियो है जो हमने पहली वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाके। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।